नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज नागटा एप्पल फार्मिंग में आप सभी के लिए नई वीडियो लेकर आया हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेब की खेती की शुरुआत कैसे करें। अगर आप भी सेब की खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में शुरू से अंत तक सेब की खेती कैसे की जाती है, क्या क्या प्रोसेस है, हर चीज़ आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, फार्मिंग से जुड़ी हुई हर वीडियो मैं हर हफ्ते आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं ऐसे तो बचपन से ही अपने पापा के साथ खेती करके आया हूँ। फिर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। फिर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा कि शायद मुझे सेब की ओर जाना चाहिए। हमारे वहाँ अच्छा प्रोसेस है। यहाँ का जो एलिवेशन है वो है 6000 फीट। तो मैं शुरू की, बल्कि जो ये बगीचा है ये मैंने खुद अपनी मेहनत से लगाया है और आज ये फुल फ्रूटिंग पे है। जब से मैंने ये सेब की शुरुआत की है तो मुझे आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ा। इसमें बहुत अच्छी कमाई है, बहुत अच्छा पैसा है, कम मेहनत पे है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है कि हमें सेब का पौधा कैसे लगाना है, लेना है, फिर कैसे लगाना है, कैसे ग्राफ्ट करना है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, पहले हमें सेब का पौधा लेना है। फिर लगभग उसके लिए गड्ढा बनाना है, 2 फुट चौड़ा हो, लगभग 2 फुट गहरा हो, या इससे अधिक भी हो तो बहुत अच्छा है। फिर थोड़ा सा गोबर वगैरह पहले गड्ढे में डालना है। फिर उस पौधे को लगाने के बाद ऊपर, जैसे ये पौधा देख रहे हैं तो ये इसी साल का लगा हुआ है, फर्स्ट ईयर का ये पौधा है। ये 4 साल का प्लांट है। इसमें फ्रूटिंग पिछली साल भी हुई थी, तीसरी साल, और इस साल भी अच्छी फ्रूटिंग है। तो ये बगीचा तो मैं खुद तैयार किया हूँ, तो मुझे इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला जब से मैं फार्मिंग में आया हूँ। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ नोट करनी होती है कि अगर हम सेब की खेती की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी एलिवेशन क्या है, हमारी हाइट कितनी है, और हमारे लिए कौन सा एप्पल सक्सेसफुल रहेगा। क्योंकि सेब की बहुत सारी वैरायटियां हैं। अगर आप जाओगे तो सेबों में हज़ारों वैरायटियां हैं। और फिर पहले आपने ये चुनाव करना है कि हम कौन सी वैरायटी पे जाए, क्योंकि एलिवेशन पे बहुत ज़रूरी है। अगर आप 5000 की हाइट में 3000 का सेब लगाओगे, जो 3000 की हाइट पे होता है, तो साइज़ प्रॉब्लम रहेगा। या फिर अगर आप 8000 वाली हाइट का सेब 5000 पे लगाते हैं तो फ्रूटिंग का प्रॉब्लम रहेगा, फ्रूटिंग नहीं हो पाएगी, कलर नहीं आ पाएगा। बहुत सारी चीज़ें हमने नोट करनी है जब हम सेब की खेती करना शुरू करते हैं। तो और अगर सेब की वैरायटी की बात की जाए तो सेब की बहुत सारी वैरायटियां हैं। हाइट के लिए अलग है, 7000 एलिवेशन के लिए अलग है, 6000 के लिए अलग है। अभी शायद आप लोगों को सभी को पता है, हरियाणा, पंजाब, इस जगह भी सेब की खेती उगाई गई है। तो जैसे गाला है, गाला बहुत सारी लोअर एलिवेशन पे लग रहा है। आप गाला की वैरायटी पे जा सकते हो। अगर आप बिल्कुल गर्म इलाके पे रहते हो तो आप गाला की खेती के ऊपर जा सकते हो। गाला भी एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। तो चलिए अब ये शुरू करते हैं कि सेब की खेती शुरू करने के लिए हमें कितना खर्च स्टार्टिंग पे करना है। तो अगर आप ज़्यादा नहीं तो 300 पौधे की बात करते हैं। अगर आप 300 पेड़ सेब लगाते हो, आपके पास अच्छी ज़मीन है, तो लगभग आपके पास पर ईयर 60 से 70 हज़ार के बीच आपका खर्चा आएगा। तो जो तीन साल तक आपको इस पे काम करना है। तीसरी साल ये फ्रूटिंग पे, तीसरी चौथी साल ये सीधा फ्रूटिंग पे आएगा। क्योंकि जो ये मेरा प्लांट देख रहे हैं ये मैंने खुद अपनी मेहनत से तैयार किया है। तो ये प्लांट अभी 4 साल का है। इसमें आप देख रहे हो तो फ्रूटिंग हो चुकी है। तो हमने ये मानो कि 300 पौधा तैयार करना है तो पर ईयर 70 हज़ार के आसपास खर्च आएगा। और बाकी इस पे स्प्रे की बात करेंगे आगे। हमें स्प्रे का ध्यान देना होता है कि इस पे कीट लग जाता है, तो कीड़ा लग जाता है तो हमें स्प्रे करनी है। हमें स्प्रे के लिए फंगीसाइड
इंसेक्टिसाइड मिक्स करके स्टार्टिंग पे डालना होता है। स्प्रे की फर्स्ट बात करूँ तो सबसे पहला जो छिड़काव है स्प्रे का HMO का है। HMO अप्रैल के महीने में किया जाता है। अप्रैल के महीनों में HM का घोल इसमें पड़ना चाहिए। अगर आप HM नहीं करोगे तो इसमें स्केल का प्रॉब्लम रहेगा। HMO करोगे तो HMO को छिड़काव के लिए 5 लीटर पर 200 लीटर पानी में घोल मिलाकर इसमें डालना है। फिर कलियां निकलने के बाद, जब ये कलियां निकलेगी, पत्तियां स्टार्ट होगी निकलने, तो हमें नेक्स्ट स्प्रे कार्बन डाइजिम बेविस्टिन, हमें नेक्स्ट स्प्रे उसका करना है। और हमें देखना है उस समय ये कोमल सा होता है तो इस पे कीट आता है, कोई कीड़ा लग जाता है, तो उसके लिए इंसेक्टिसाइड भी डालना होता है कार्बन डाइजिम के साथ। तो ये जो स्प्रे का सिलसिला ये जारी रहेगा लगभग आपके अगस्त तक हमें स्प्रे करनी है। तो इसमें फंगीसाइड डालते रहनी हर 20-15 दिन, 16 दिन का पीरियड होता है वैसे तो स्प्रे का, पर हमें 15 से 20 दिन के बीच एक एक स्प्रे इसमें करते रहना है। पहले कार्बन डाइजिम डाल दी, उसके बाद आप डाल सकते हो आपका डाइथिन है, डाइथिन हो गया और माइक्लोबुटालिन हो गया, और फिर आगे एंट्राकॉल, नेटिबुलार्क, कुछ भी आपका टेबुकोनाजोल आप लास्ट स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सेब आपका दाना लगा है, सेब तुड़ान के बाद आप लास्ट स्प्रे ब्लू कॉपर ब्लाइटॉक्स इसकी कर सकते हो। बस जब ये प्लांट लगाए तो मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि गैप, डिस्टेंस, दूरी का ध्यान जरूर देखें वैरायटी के हिसाब से। जैसे ये पौधा लगभग 5-6 फीट पे लगा है, तो ये देखो आप, ये आया यहाँ से लगभग अभी तो 3-4 फीट है, फिर ये भी आएगा 3-4 फीट, तो यही स्टॉप करना पड़ेगा। इसीलिए इसको कम से कम 5 से 6 फीट के गैप पे लगाए ताकि पौधा बड़ा भी बन सके, तो हमारा प्रोडक्शन अच्छा आए। अगर पौधा छोटा रहेगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं आ पाएगा, बड़ा रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। अब एक बात ये भी ज़रूरी है, अभी आपको बोला नहीं, खाद और गोबर कब डाले, किस समय कौन सी खाद डालनी है, और गोबर का भी, तो इसमें गोबर दिसंबर में पड़ जाना चाहिए। तो गोबर पर प्लांट लगभग स्टार्टिंग में जब पौधा छोटा है तो 30-35 किलो, जब हमारा पौधा फ्रूटिंग पे आता है तो 70-80 किलो, जैसे पौधा फ्रूटिंग पे आया अभी, तो इसमें 70-80 किलो गोबर पड़ जाना चाहिए, तो पौधा अच्छा रहेगा। फिर बात करें खाद की, तो खाद वेस्ट NPK तो बहुत सारी खादें आती है, 12-32-16, 15-15 बहुत सारी खादें आती है, तो हमें फरवरी में डालनी होती है, उसका भी बहुत ज़रूरी है। मेन बात है पोटास। पोटास हमारे पोटास है, जिंक, सल्फर, हर ऐसी खाद हमने चुननी है जिसमें मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन, कैल्शियम हर चीज़ हो, क्योंकि जो ये हमारा पेड़ है इसे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैग्नीशियम है, जिंक है, सल्फर, बोरॉन, तो पोटाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे चुनाव करना है जिसमें पोटाश ज़्यादा मात्रा में हो और ये सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में हो, क्योंकि ये पेड़ तभी अच्छा रहेगा अगर इसमें हर चीज़ हो, हर चीज़ हर साल्ट हो, हर खाद ऐसी डलनी चाहिए जिसमें हर साल्ट हो, तब ये पौधा कामयाब है। तो जो एक बात ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप सेब की खेती कर रहे हैं तो एक बात ये ध्यान देना है हमें कि सेब की खेती करते बारी किस चीज़ का ध्यान देना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस बात का आपको पता नहीं कि कब क्या चीज़ है, तो हर समय जो टाइमिंग है, जब खाद की टाइमिंग है तो खाद डालनी चाहिए, गोबर की टाइमिंग है तो गोबर। अगर आप स्प्रे टाइम से नहीं करते हैं, जो पौधे में स्प्रे पड़ती है, आपकी जो दवाइयाँ डलती है, अगर आप कोई स्प्रे मिस करते हो तो उसका नुकसान आपका जो ये लीफ है, ये लीफ फॉल टाइम बहुत पहले हो जाएगा। अगर आपका ये पत्ता समय से पहले गिर गया है तो नेक्स्ट ईयर आपका फ्रूट नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि जो पत्ता है, अगर ये पत्ता है, ये मेन है, पत्ता है, इसमें इसी का ही ध्यान देना है। इस पत्ते में क्या है, क्लोरोफिल है। तो एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, माइट, हमारे बगीचों में माइटें आती है बहुत ज़्यादा। माइट बहुत खतरनाक कीट है। एक कीट आता है जो कि पत्तियों में इधर रहता है और ये लाल लाल कलर के होते हैं। अगर ये कीट आपके बगीचे में आ गए हैं
तो ये सारा जो क्लोरोफिल है पत्ते का सब चूस जाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर क्रॉप लगने का बहुत कम चांसेस रहेंगे। इसीलिए स्प्रे टाइम टू टाइम डालना है। फिर ये जो माइट की बात कही है मैंने, ये छोटे छोटे कीट होते हैं, ये बिना लेंस से चेक नहीं हो पाते हैं, इसके लिए स्पेशल लेंस आता है। तो हमें लेंस से चेक करना है कि हमारे बगीचे में कहीं माइट तो नहीं है। अगर माइट है तो उसका छिड़काव टाइम से करें। माइट 3 बारी आती है, स्टार्टिंग अप्रैल मई में आती है, वैसे मई, फिर जुलाई अगस्त में, सितंबर में। अगर इसका आप टाइम से ही छिड़काव करते हैं, माइटिसाइड डालते हैं, तो माइटिसाइड बहुत सारी है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं माइट की निकली, तो वो दवाइयाँ डालनी है। तो आपका ये जो पत्ता है, जब पत्ता सेफ है तो नेक्स्ट ईयर फ्रूटिंग भी होगी, क्योंकि क्लोरोफिल ही जो फल है इसका जो भोजन है तो मेन पत्तों से बनता है। जब पत्तों का क्लोरोफिल माइट चूस जाएगी तो ये फल भी नहीं बनेगा, इसीलिए इसका भी विशेष ध्यान देना है। और एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि ये हमने पौधा जो लगाया है, इसकी जो कटिंग होती है, छंटाई होती है, ये आपका दिसंबर से लेके मार्च तक होती है। तो इसमें एक बात यह है, जो लोग खेती करना चाहते हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कंपटीशन हटाना है थोड़ा बहुत इससे, और हल्का सा मतलब 5-6 टहने बनाने लगभग एक पेड़ में। तो ये अगर आप इसको भी नहीं करते, ये कटिंग करना बहुत ज़रूरी है सेब के लिए, इसीलिए इसको कट करना है, इसका जो कंपटीशन है वो हटा देना है। तो एक बात अभी आपको बताया नहीं, अब बताना चाहूँगा कि सेब जब आप लगाते हो तो ये भी एक ऐसा सिस्टम है, इसमें नर और मादा का भी रोल रहता है। ये इसकी एक वैरायटी है। जब ये आपके बगीचे में रहेगा पर प्लांट, मतलब 10 पौधे के बीच एक पौधा ये रहना चाहिए, इसका ये क्रैप है, मतलब ये बहुत सारी वैरायटियाँ इसमें भी, एक ये नहीं है, ये क्रैप है, मंचूरियन गोल्डन है, रेड गोल्डन है, ग्रीन स्मिथ है, गाला वैरायटियाँ हैं। तो पॉलिनेशन बहुत, इसके बिना डिलीशियस नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। जब ये होगा आपके बगीचे में तब जाके आपका ये फ्रूटिंग करेगा। तब आपने जब बगीचा लगाना है तो ध्यान देना कि मुझे पॉलिनेशन भी लगाना है। ये इसका पॉलिनेशन है, ये अगर ये नर है तो ये मादा है, तो इसके लिए ये फूलेगा। फिर मक्खियों का रोल बहुत ज़रूरी है। जब फ्लोरिंग होगी तो मक्खियाँ बगीचों में लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से जो फूल है इसको यहाँ लेगी, अगर यहाँ लिया है तो ही दाना सेट होगा। आप देख रहे होगे, एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये पेड़ है, तो आप फ्रूट दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो यहाँ पे कैसी फ्रूटिंग हो रखी, टोटल मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये टोटल फ्रूटिंग इस पेड़ की वजह से है। अगर ये है तो ये सब में बहुत अच्छा। तो ये ऐसे है, एक यहाँ लगाया है, एक वहाँ है सामने, तो बहुत सारे पेड़ हैं। तो इसी के कारण ये फ्रूटिंग देख पा रहे हैं आप, कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रखी है प्लांट पे। इस बस तो ये रोल आपको बहुत ज़रूरी ध्यान देना है। अगर आप सेब की खेती करना चाहते हैं ना, तो आपको डिलीशियस के साथ ये लगाना बहुत ज़रूरी है। इसको पॉलिनेटर है तभी ये लगेगा। तो एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि अगर ये जो प्लांट है इसमें तौलिया, इसका खुदान होता है। जब ये खुदान करना है, ये दिखाइए, तो ये इतना जितना आपका ये टहना है उस हिसाब से नीचे खुदान होगा। लेकिन जो आपका ये तन्ना है ये पूरा खाली होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर्ली ही पौधे को मिलना है। इसलिए जब जहाँ तक जड़ है वहाँ से 2 इंच ऊपर मिट्टी होनी चाहिए, बाकी ये पूरा खाली होना चाहिए। जैसे ये खाली है, ये देखिए, और इसमें ये गोबर डाला है, ये अच्छे से मिक्सिंग होगा, और इसमें खाद डली है, तभी ये पौधा ऐसा बना, ये फ्रूटिंग दिखे, बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रखी है। तो ऐसे सभी तौले खोदने हैं। ये आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी कभी भी कर सकते हो। और दूसरी बात ये ध्यान देनी है कि बरसातें जब आती है तो बहुत सारा घास निकल जाता है, क्योंकि जैसे ये साफ है ना, बगीचा हमेशा ऐसा साफ होना चाहिए, घास कटी होनी चाहिए। अगर आपका बगीचा साफ है तो आपके बगीचों में बीमारी आने के बहुत कम चांसेस है। तो आपके बगीचा बिल्कुल साफ होना चाहिए, झाड़ियाँ कटी होनी चाहिए, जो घासें निकलेगी वो सब कटी होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि सेब का पेड़ कितनी साल बाद फसल देता है, या सेब के पेड़ में कितनी पैदावार होती है, एक पेड़ की कितनी कैपेसिटी है फल देने की।
तो बात करते हैं ब्राइट पे। मेन तो ब्राइट है कि आप कौन सी वैरायटी लगाते हैं। तो ये स्पर वैरायटी है लोअर एलिवेशन के लिए, मतलब जितना आप गर्म इलाके में रहते हो तो स्पर और गाला वैरायटी ही बेस्ट रहती है। पहले तो रॉयल लगाया जाता था, पर रॉयल हाइट के लिए है 7,000, 8,000, 9,000 फीट के लिए रॉयल है, बट 6, 5, 4 यहाँ पे रॉयल सक्सेसफुल नहीं है। तो बात करते हैं कि कितनी सालों तक। ये पेड़ अभी 5 साल का है। तो बात करते हैं फ्रूटिंग की। ये फ्रूटिंग दिखाओ। तो इसमें ये फ्रूटिंग हो रखी है। तो इसमें लगभग इस समय 1 पेटी से ऊपर सेब है। तो मतलब 4 साल ही आपको मेहनत करनी है, 5वें साल ये आपको देना शुरू कर देगा। वैसे तो 3 साल में इसने शुरू कर दिया है, पर उस समय थोड़ा कम दिया था। पर इस समय की बात करें, इस पेड़ की बात करें तो 1 पेटी से ऊपर है। पर मानो एक ही पेटी है, तो ये पेटी 2500 के 3000 के बीच बिकेगी। तो अगर आपके 300 पेड़ है, आपकी 300 पेटियां आ गई पर पेड़ पर प्लांट है। मानो आप अगर आपको एक पेटी आती है, 300 प्लांट लगाया आपने, 300 पेटियां आ गई। लगभग अगर 2.5 का भी एवरेज रहता है, 2,500 रुपये, तब भी आपको 7, 7.5 लाख रुपए आता है। तो आपको इसमें शायद से 1.5-2 लाख रुपए खर्च रहेगा पूरी साल का, स्प्रे, खुदान, घास कटाई वगैरह। तो आपका प्रॉफिट, मतलब मैं छोटे से उसकी बात कर रहा हूँ, 300 पौधा मात्र। वैसे आप बड़ी खेती कर सकते हैं कई लाखों में, पर मैं एक छोटा सा उदाहरण 300 पौधे का ही दे रहा हूँ। बस कम एरिया, ये 300 पौधे ही यहाँ पे लगे हैं। जो प्लांट है ये 300 पौधे का प्लांट। तो ये बात थी। अब आपको बताना चाहूँगा, यदि कोई भी एप्पल की खेती करना चाहता है तो नागटा एप्पल फार्मिंग से जुड़े रहे, और हम आपको पूरा सहयोग करेंगे कि आप खेती करिए। अगर किसी चीज़ की कोई दिक्कत है या कोई जानकारी चाहते हैं तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आपको यही बताना चाहूँगा कि आप हमारी वीडियो को देखते रहे। पूरी जानकारी हर हफ्ते हम आपके लिए नई नई वीडियो लेके आते रहेंगे, सेब की जानकारियाँ देते रहेंगे। तो आपको यही बात कहना चाहूँगा। दोस्तों, अलविदा लेना चाहूँगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।